Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Shah. Today I will discuss on topic what is an ionic bond. Discuss the formation of an ionic bond between sodium and chlorine atoms. हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताना है। आयोनिक बॉन्ड होते क्या हैं और इसके ये कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ये क्लोरीन और यानी सोडियम और क्लोरीन कैसे ये अट्रैक्ट करके कैसे ये बनते हैं, इनके दरमियान आयन डेवलप कैसे होते हैं, यानी इसके ऊपर जो चार्ज आते हैं वो कैसे आते हैं। अब इसके बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने पेश करते हैं, आपके सामने रखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो मेरे पास क्या है, द फॉर्मेशन आर, हम इसको मिटा के ये भी लिख सकते हैं, रिमूव द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond। हमारे पास आयनिक बॉन्ड की जो है वो डेफिनेशन है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एंड अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास की जो वजाहत है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जो हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स जो है और जो हमारे पास एटम्स हैं वो लूज करते हैं, लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का रुझान रखते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालने का रुझान रखते हैं और इस तरह दे शो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करेक्टर। वो इसलिए वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिविटी करेक्टर शो करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो चार्ज को लूज कर देते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्ज शो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब इससे अगला जो पॉइंट हमारे पास जो ग्रुप नंबर हमारे पास मींस के 13 टू 70 तक के जो एलिमेंट्स हैं, gaining of electron from the outermost shells and they show negativity character।
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर शो करवाएंगे, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर जो 17 तक के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेने का जहां रखते हैं, और इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करवाएंगे। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, हम इसमें बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। हमारे पास सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बिटवीन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के दरमियान के प्रति अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो इनकी जो टेंडेंसी है, जो कि ये क्लोरीन है, इनकी टेंडेंसी और इनकी टेंडेंसी नियरेस्ट हो सकती है हैलोजेंस के, नोबल गैसेस के नजदीक हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ये फिल कर लेते हैं और इनकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की टेंडेंसी है, कंपैटिबिलिटी है, वो चली जाती है नियरेस्ट टू हैलोजेंस कंपाउंड। अब हमारे पास सबसे पहले हमने फॉर्मेशन करनी है कि बनता कैसे है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें, हमारे पास कुछ इस कंडीशन में Z इज इक्वल टू हमारे पास 17 है। अब जो हमारे पास Z है, जो Z है ये शो करता है, ये जो शो करता है ये एटॉमिक नंबर को शो करेगा। एटॉमिक नंबर को Z जो है ये एटॉमिक नंबर को शो करेगा, Z17, और ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास क्लोरीन का है Z। अब अगर उसमें बात करें, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, हमारे पास Z है, वो है जी इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास 11 कौन सा है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वो जो है 11 हमारे पास सोडियम का है। अब अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहले क्लोरीन की देखते हैं या फिर सोडियम की। सबसे पहले हम सोडियम की देखते हैं। सोडियम जो हमारे पास, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें सोडियम की, तो हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p। अब अगर देखें तो 6 हमारे पास यहां है, 10 और हमारे पास 3s1 है। हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, ये हमारे पास सोडियम की है। और उसके बाद ये इसमें से जो एंड वाले ऑटोमोट शेल होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, जो कि जितने लूज करेगा, एक से लूज किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मिसाल के तौर। अब हमारे पास जो है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 7, इसका वैसे जो मैस नंबर होता है वो 23 होता है, इसका मैस जो होता है वो 35.5 होता है, ये मैस नंबर इसके। ठीक है, तो मैस की बात नहीं बहरहाल की, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह है, 1s2 है, 2s2, 2p6 है, और 3s2 है, और 3p हमारे पास 5 है। अब इनमें से ये जो इतना सा एक पार्ट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, और ये वाला इधर से लूज करेगा, और ये इनमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये तो हमारे पास लूज करने के बजाय ये गेन करेगा। इसको चाहिए 5 और 2, इसके जो 7 और 8 हैं, 5 6 7 है, इसको 7 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको एक ही रिक्वायर होगी, और वो एक जो है वो सोडियम से ले लेगा। इसके एटॉमिक शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इससे वाज़ेह हो जाएगा कि इसके एटॉमिक शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायर होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को उसको ले लेगा सोडियम से और अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा। मिसाल के तौर पे इससे ये साबित हो गया कि हमारे पास जो है क्लोरीन के जो एटॉमिक शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सोडियम है वो कुछ इस कंडीशन में है, हमारे पास सोडियम। अब इसके जो है जब ये लूज करेगा, ये अपने एटॉमिक शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक लूज कर रहा है, इसके एटॉमिक शेल में था एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक लूज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन होगा। अब जबकि ये उसके ऑटोमेशन में एक था तो एक लूज किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसने पॉजिटिव को ये मीन्स के हमारे पास
ये बन गया कैटाइन, ये हमारे पास कैटाइन चार्ज बना है, मीन्स के पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो है क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो हमारे पास जो कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगी तो वो क्लोराइड आयन बन जाएगा हमारे पास। इसमें से ये हमारे पास जो कि है वो ये एन आइन है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एन आइन है। आर मीन्स के सोडियम के पास एक ऑटोनॉमस शेल में है, मीन्स के आर क्लोरीन के ऑटोनॉमस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और इस टाइप के बॉन्ड, इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे हमारे पास, जो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे हमारे पास आयनिक, आयोनिक बॉन्डिंग। इस टाइप की जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। और ये शो हो जाएगा कि जो कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इससे वाज़ह हो जाएगा। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जो कि आयनिक बॉन्ड के, आयनिक बॉन्ड क्या था और उसके ऊपर हमने फॉर्मेशन कैसे हुई, हमारी फॉर्मेशन भी बता दी है। और हमने ये भी बता दिया कि सोडियम और क्लोरीन एटम्स के साथ जो रिएक्ट होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी और उसमें साथ में क्या क्या चार्ज आएगा ये भी बता दिया। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।